हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का खबर पॉलिटिक्स पर। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। चलिए दोस्तों, पहली बिग ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पर हो सकता है बड़ा आतंकी हमला। खुफिया एजेंसियों ने दिल्ली में भारी अलर्ट किया जारी। मोदी और अमित शाह की बड़ी मुश्किलें। वहीं दोस्तों, अगली खबर में आपको बताएंगे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही विजय थालापति ने जनता के लिए कर दिए बड़े ऐलान। 200 यूनिट मुफ्त बिजली। वहीं महिला सुरक्षा के लिए विशेष बल गठन के आदेश पर किए साइन। वहीं दोस्तों, अगली खबर में आपको बताएंगे भारत में पेट्रोल डीजल पर जल्द मोदी सरकार बढ़ा सकती है दाम। पीएम मोदी का बड़ा बयान, कहा पेट्रोल डीजल और गैस जैसी चीज़ों का ज़रूरत के हिसाब से उपयोग करना समय की सबसे बड़ी ज़रूरत। वहीं दोस्तों, अगली खबर में आपको बताएंगे यूपी मंत्रिमंडल विस्तार पर अखिलेश यादव का हमला। कहा बीजेपी में मुख्यमंत्री सिर्फ कुरियर मैसेंजर, ऊपर से आती है पूरी की पूरी पर्ची। वहीं दोस्तों, आपको बताएंगे असम में फिर हो गई हिमंता सरकार। विधायक दल की बैठक में हिमंता के नाम पर लगी मोहर। 12 मई को हिमंत बिश्व शर्मा असम के मुख्यमंत्री पद की लेंगे शपथ। तो दोस्तों, सभी खबरों को एक एक क्रम आपको विस्तार से बताने वाले, वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। इसी के साथ दोस्तों, पहली बड़ी खबर की दिल्ली में बीजेपी मुख्यालयों पर हो सकता है बड़ा आतंकी हमला। पुलिस ने अलर्ट किया जारी, भाजपा की उड़ी नींदें। दरअसल आपको बता दें, देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर आतंकी हमला होने का बड़ा खतरा मंडरा रहा है। खुफिया एजेंसियों से मिले इनपुट के बाद पूरी दिल्ली में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियों को मिली जानकारी के अनुसार आतंकी मध्य दिल्ली के महत्वपूर्ण कार्यालयों और भीड़ भाड़ वाले इलाकों को निशाना बनाने की फिराक में हैं। आपको बता दें, आतंकी खतरे को देखते हुए दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर स्थित भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय और आसपास के सरकारी प्रतिष्ठानों की सुरक्षा को अवैध कर दिया गया है। यहाँ सशक्त जवानों की अतिरिक्त तैनाती की गई है और जगह जगह बैरिकेडिंग लगाकर वाहनों की गहन तलाश की जा रही है। खुफिया एजेंसियों को चेतावनी मिली है कि आतंकी आत्मघाती हमलों, वाहन आधारित आईईडी धमाकों, गोलीबारी और सम्मानित हमलों के जरिए दिल्ली को दहला सकते हैं। इसी खतरे के मद्देनजर शहर के प्रमुख बाजारों, परिवहन केंद्रों, राजनयिक दलों के दफ्तरों और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर लगातार विध्वंस रोधी जांच की जा रही है। खुफिया एजेंसियों को जानकारी और इनपुट मिले हैं कि भाजपा मुख्यालयों पर आतंकी बड़ा हमला कर सकते हैं, जिसके बाद मोदी और अमित शाह की पूरी तरीके से नींदें उड़ गई हैं। इसी के साथ परिखमंडल कृष्ण थलपति विजय ने शपथ लेते ही जनता को दिया बड़ा तोहफा। 200 यूनिट मुफ्त बिजली व महिला सुरक्षा के लिए विशेष बल गठन के दिए आदेश। दरअसल आपको बता दें, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बनते ही थलपति विजय ने आम जनता के लिए 200 यूनिट मुफ्त बिजली का ऐलान किया है। इसके साथ ही उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा के लिए स्पेशल फोर्स की फाइल पर भी साइन कर दिए हैं। सीएम विजय ने अपने पहले भाषण में कहा कि वो किसी शाही खानदान से नहीं हैं। लोगों ने उनका स्वागत किया और उन्हें अपनाया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही सबसे पहले 3 फाइलों पर उन्होंने साइन किया और 3 आदेश जारी किए। सीएम विजय थालापति ने मुख्यमंत्री बनते ही जिन 3 फाइलों पर साइन किए हैं, उनमें हर महीने 200 यूनिट मुफ्त बिजली की फाइल पर साइन किया गया है। वहीं महिला सुरक्षा को लेकर महिला सुरक्षा बल का गठन किया गया है। वहीं हर जिले में एंटी ड्रग यूनिट के गठन का भी सीएम ने ऐलान कर दिया है, जिसके बाद विजय थालापति की जमकर तारीफ तमिलनाडु में अब हो रही है। इसी के साथ मंडल मोदी सरकार बढ़ा सकती है पेट्रोल डीजल पर दाम। पीएम मोदी का बड़ा बयान, कहा पेट्रोल और डीजल गैस जैसी चीज़ों का ज़रूरत के हिसाब से उपयोग करना समय की सबसे बड़ी ज़रूरत। दरअसल आपको बता दें, पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव और दुनिया में गहराते ऊर्जा संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से बड़ी अपील की है। उन्होंने पेट्रोलियम उत्पादों का संयम से इस्तेमाल करने की अपील की है। मोदी ने
ने कहा कि पेट्रोल, डीजल और गैस जैसी चीज़ों का ज़रूरत के हिसाब से उपयोग करना समय की सबसे बड़ी ज़रूरत है। इससे देश की विदेशी मुद्रा की बचत होगी और युद्ध जैसे हालात का असर भी कम पड़ेगा। आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को हैदराबाद में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करते हुए ये बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत बड़ी मात्रा में पेट्रोलियम उत्पाद विदेशों से आयात करता है। ऐसे में अगर लोग ज़रूरत से ज़्यादा पेट्रोल, डीजल और गैस का इस्तेमाल करेंगे तो इसका सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। मोदी ने कहा कि दुनिया इस समय बड़े ऊर्जा संकट से गुजर रही है और पश्चिम एशिया में जारी तनाव ने चिंता और बढ़ा दी है। पीएम मोदी ने लोगों से अपील की कि पेट्रोलियम उत्पादों का उपयोग सोच समझ कर करें। उन्होंने कहा कि इससे न केवल विदेशी मुद्रा बचेगी बल्कि युद्ध और वैश्विक संकट का भी असर कम होगा। यानी कि उन्होंने संकेत दे दिए हैं कि या तो भारत में पेट्रोल डीजल के दाम अब बढ़ाए जाएंगे या फिर इस पर भी, पेट्रोल डीजल पर भी कोई लिमिट लगाई जाएगी कि आप इतने दिनों में या इतने टाइम में इतना पेट्रोल डीजल अपनी कार या बाइक में भरवा सकते हैं। अब देखना होगा मोदी सरकार क्या बड़ा कदम उठाने जा रही है। कल कृषि यूपी मंत्रिमंडल विस्तार पर अखिलेश यादव का तंज, कहा बीजेपी में सीएम सिर्फ कुरियर मैसेंजर ऊपर से आती है पर्ची। दरअसल आपको बता दें, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल विस्तार के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी राज्य में मुख्यमंत्री की भूमिका सिर्फ कोरियर मैसेंजर तक सीमित होकर रह गई है और मंत्रिमंडल विस्तार में उनका कोई वास्तविक योगदान नहीं होता। अखिलेश यादव ने कहा कि समय बिताने के लिए करना है कुछ काम। उन्होंने कहा कि वैसे भी मंत्रिमंडल के विस्तार में तो इनका कोई काम है ही नहीं, उधर से पर्ची आएगी, यहाँ तो सिर्फ पड़ी जाएगी। बीजेपी राज्य में वैसे भी सीएम का मतलब बस यही रह गया है, कुरियर मैसेंजर। अखिलेश ने कहा कि वैसे जनता पूछ रही कि फिल्म सबसे आगे बैठकर देखेंगे या पीछे बैठकर। जनता का अनुरोध है कि फिल्म ध्यान से देखिएगा। हो सकता है कर्मफल कंस फल का सिद्धांत समझकर कुछ जागरण हो जाए और कुछ अच्छा बदलाव भी। अखिलेश ने कहा कि हम तो यही मानते हैं कि मूल रूप से व्यक्ति नहीं, उसका लालच लोभ ही बुरा होता है, जो धीरे धीरे उसका दुराचार बन जाता है। बुराई इंसान को और बुरा बनाती है। अखिलेश ने कहा कि इसके विपरीत ये भी सच है कि जब व्यक्ति स्वार्थ को छोड़कर परमार्थ के मार्ग पर चल निकलता है तो सकारात्मक परिवर्तन आ सकता है। वो मानवता के लिए सार्थक साबित हो सकता है। अपने अंदर की 100 बुराइयों के ऊपर चंद अच्छाइयाँ जीत हासिल कर सकती। यही महाकाव्यों का गहरा आंतरिक संदेश है। अपनी गलतियों और दुर्भावनाओं के लिए प्रायश्चित करने का कोई स्थान नियत नहीं होता। इसके लिए अंदर का प्रकाश चाहिए जो सैकड़ों लोगों के बीच अंधेरे बंद परिसर में भी हो सकता है। यानी कि बड़ा हमला अखिलेश यादव ने योगी और भाजपा सरकार पर बोला है। इसी के साथ कल कृष्ण असम में फिर होगी हेमंत सरकार। विधायक दल की बैठक में नाम पर लगी मोहर। 12 मई को हेमंत बिस्वा शर्मा लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। दरअसल आपको बता दें, असम में भाजपा विधायक दल की बैठक में एक बार फिर हेमंत बिस्वा शर्मा के नाम पर सहमति बन गई है। इसके साथ ही साफ हो गया है कि लगातार दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री पद की कमान हेमंत बिस्वा शर्मा संभालेंगे। वह 12 मई को शपथ लेंगे। राज्य में सरकार गठन की प्रक्रिया को लेकर बीजेपी आला कमान ने केंद्रीय पर्यवेक्षकों के तौर पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा को असम भेजा था। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को सह पर्यवेक्षक बनाया गया था। दोनों नेताओं की मौजूदगी में विधायक दल की बैठक हुई जिसमें हेमंत बिस्वा शर्मा के नाम पर अंतिम मोहर लगी। आपको बता दें, 4 मई को आए विधानसभा चुनाव के नतीजों में बीजेपी ने 126 सीटों में से 82 सीटों पर जीत दर्ज कर शानदार प्रदर्शन किया है। एक बार फिर से हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार बनने 12 मई को वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे जिसमें प्रधानमंत्री मोदी समेत बीजेपी के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे।